दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ मामला जा चुका है सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग के हाथ बांध सकता है? ठीक बिहार चुनाव से पहले जिस तरह से वोटों के रिवीजन का एक पूरा का पूरा कार्यक्रम बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया है, उसको लेकर लगातार अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। मैं भी उसको लेकर लगातार आपके सामने अलग अलग तरह की चीज़ें रख रही हूँ। जो भी घटनाक्रम वहाँ पर हो रहे हैं, लोगों के बीच इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है, कन्फ्यूजन है। इस बीच एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों। बड़ी जानकारी यह है कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मामला जा चुका है। अभी कुछ देर पहले ये इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई है। लाइव लॉ के हवाले से मैं आपको ये जानकारी बता रही हूं दोस्तों कि एक बाकायदा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है और याचिका सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ जारी हुई है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने 25 जून से जो चुनाव के बिहार के अंदर जिस रिवीजन का कार्यक्रम शुरू किया है, उसके खिलाफ बाकायदा ये याचिका दाखिल कर दी गई है। और याचिका दाखिल की है दोस्तों एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर ने। एडीआर वो संस्था है जो लगातार चुनाव सुधारों को लेकर लगातार खबरें छापती रहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है, लगातार ऐसी रिसर्च करती रहती है। उसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि तुरंत सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाए, क्योंकि हर लिहाज से न केवल ये संविधान विरोधी है इलेक्शन कमीशन का फैसला, बल्कि बिहार की जनता का भी विरोधी है। दोस्तों, एडीआर ने अपनी इस याचिका में कहा है कि चुनाव आयोग का ये जो फैसला है, ये संविधान की धारा 14, 19, 21 और 325 और 326 का सीधे तौर पर उल्लंघन करता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और रूल 21A का भी साफ तौर पर यह उल्लंघन करता है। यहां पर एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने कहा है कि जल्द से जल्द ये जो फैसला 24 जून से लिया गया है, उसको तुरंत रोक लगाई जाए उस फैसले में, क्योंकि ये लाखों वोटर्स को प्रभावित कर रहा है। बहुत से वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को प्रभावित कर रहा है। जो सही तरीके से इलेक्शंस हो पाएं, ये फैसला इसको प्रभावित करेगा। इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का मूल जो स्ट्रक्चर है, उसको ये प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, इस याचिका में ये भी कहा गया है कि जितना कम वक्त बिहार के लोगों को अपने दस्तावेज देने के लिए दिया गया है, इससे बहुत बड़े स्तर पर जो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। और यही बात लगातार विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलकर भी कह चुके हैं दोस्तों कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां इस वक्त बरसात के वक्त बहुत बड़े लेवल पर बाढ़ आती है। आप उस बाढ़ को रोक ही नहीं सकते। तो बड़ी दिक्कत यहाँ पर लोगों के लिए ये है कि वो अपना घर नहीं बचा पा रहे। जो अपना घर नहीं बचा पा रहे, वो अपने दस्तावेज कैसे बचा पाएंगे? बहुत बड़े स्तर पर बिहार उन राज्यों में से है दोस्तों जहां पर लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं करवाते। इनफैक्ट जाति प्रमाण पत्र लोग क्यों ही करवाएंगे? जाति प्रमाण पत्र जैसा प्रमाण पत्र बेसिकली लोग तब लेते हैं जब उनको कोई सरकारी इम्तिहान देना होता है। और जाति प्रमाण पत्र उन प्रमाण पत्रों में से है जो इसमें मांगा गया है चुनाव आयोग द्वारा। इसके अलावा भी जो दस्तावेज अमान्य कर दिए गए हैं, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड या वोटर ID कार्ड, मेन जो बिहार के जो बहुत ही ज्यादा पिछड़े इलाके में जो गरीब लोग हैं, उनके पास इन दस्तावेजों के अलावा कोई और दस्तावेज ही नहीं है और इन तीनों दस्तावेजों को अमान्य कर दिया गया है। तो विपक्षियों ने यह भी कहा था दोस्तों चुनाव आयोग से कि आप अगर लोगों से नए दस्तावेज मांग रहे हैं तो इसमें उनको इतना कम वक्त क्यों दे रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी अर्जेंसी है कि आपको 2024 की लिस्ट आप अमान्य कर रहे हैं? इनफैक्ट फरवरी में, इसी साल फरवरी में जो वोटर लिस्ट आपने खुद फाइनल की थी, उसको आप ही अमान्य कर रहे हैं। ऐसी क्या इतनी जल्दबाजी थी? और ये लगातार विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलकर भी कह चुके हैं और खुद भी कह चुके हैं। बल्कि तेजस्वी यादव ने कल खुलकर वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर बिहार के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार के लोगों को ही क्यों बाध्य किया जा रहा है कि वो अपना जो नागरिकता है वो साबित कर रहे हैं? सुनिए क्या कहा तेजस्वी यादव ने। पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है, फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा?
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपनी देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है कि बिहार का जो चुनाव आयोग है वो केवल सुनता है, निर्णय लेने का अधिकार उसको नहीं है। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, निर्णय वो लोग लेते हैं। ये केवल डाक घर का काम करता है। और दिल्ली में बैठे लोग किसके इशारे पे चलते हैं, आप सब लोगों से अच्छा और कोई नहीं जानता। दोस्तों, इसके अलावा तेजस्वी यादव सरीखे बिहार में जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो भी अब खुलकर चुनाव आयोग से मिलने लगे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने, जो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनसे मुलाकात की और उनके सामने बहुत बुनियादी सवाल रखे, जो बाद में तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया में शेयर भी किए। दोस्तों, अखिलेश यादव इससे पहले एक आरोप लगा चुके हैं कि आरएसएस के स्वयं सेवकों को जमीन पर उतारकर बड़े स्तर पर वोट में गड़बड़ झाला करके और लोगों के वोट काटने के तरीके एक नए इजाद किए जा रहे हैं। ये आरोप कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने लगाए थे। अब ये कुछ इस तरह के आरोप यहां पर लगाते दिख रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो स्वयं सेवकों का, भाई चुनाव आयोग के अधिकारी आए वो अलग बात है, लेकिन जो ये स्वयं सेवक जमीन आप उतार रहे हैं, ये स्वयं सेवक कौन है? ये वॉलंटियर्स कौन है? अचानक से ये वॉलंटियर्स कैसे पैदा हो गए? एक ऐसी रिवीजन को लिए जिसके बारे में इनको पता नहीं पूरी जानकारी है कि नहीं है, इनको किसने ट्रेनिंग दी? जब अभी तक बीएलओ अधिकारियों को ही पूरी जानकारी नहीं मिली है, तो ये स्वयंसेवक कौन है? क्या किसी खास विचारधारा के स्वयंसेवक होंगे जिनको जमीन पर उतारकर बड़े स्तर पर वोटर प्रभावित करने का कार्यक्रम चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है? इसी तरह के आरोप इशारों में यहाँ पर तेजस्वी यादव लगाते दिख रहे हैं। दोस्तों, अब तक ये आरोप थे, लेकिन अब मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है। क्या तुरंत इस मामले को, जो रिवीजन ये हो रहा है, उसमें रोक लगा दी जाती है? फिर अगर सुनवाई होती है और सुनवाई लंबी चलती है, फिर तो चुनाव करीब है, फिर तो चुनाव दस्तक दे देगा। और जिन लोगों के अपने प्रमाण पत्र ना होने की वजह से नाम कट रहे हैं इस रिवीजन में, उनका फिर क्या होगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।